ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादपाश्चात्प्रदेशकारिणे। हाँ, गौरांग। यस, सबको स्वागत है। हम कहाँ तक पढ़े हैं और कौन सा श्लोक से आज शुरुआत करेंगे? 3.11 से स्टार्ट करना है प्रभु जी। एक मिनट। यस, 11 प्रभु जी। 3.11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परम् अवाप्स्यथा। Should I read प्रभु? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। Should I read तात्पर्य? हाँ, तात्पर्य: देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है।
जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर भावयंता शब्द का अर्थ है अफेक्शनेट। तो एक प्रकार से ये इसी प्रकार से कहा जा रहा है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मुझे खुजली हो रहे हैं तो आप मेरी सहायता करोगे, मैं तुम्हारी खुजली होने पर मैं तुम्हारा ठीक करूंगा। तो इसका मतलब यही है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति में आप सहाय बनो, आपकी इंद्रिय तृप्ति में मैं सहायक बनूंगा। तो उस प्रकार की स्टेटमेंट लगभग है। वैसा इसका पहले वाला श्लोका में जैसे भगवान यज्ञ के विषय में चर्चा किए थे, यज्ञ, वैसा यज्ञ मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी देवताओं को उद्देश्य करते हुए करने के हिसाब से बातें की जाती है। और उन देवी देवताओं को उद्देश्य करते हुए जब आप यज्ञ करेंगे भी, फिर भी उसके अंतर्गत भी भगवान विष्णु प्रथम और प्रधान यज्ञ भोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। दैट इज यहाँ पर कह रहे कि हर एक यज्ञ में चीफ बेनिफिशियरी कौन है, वो भगवान विष्णु स्वयं रहेंगे फिर भी। एंड इस प्रकार से यज्ञ जब कोई करते हैं, वरुण देव को आहुतियां चढ़ाते हैं और इंद्र को सही प्रकार से आहुतियां चढ़ाते ताकि सही प्रकार से बारिश इत्यादि चीजें हो। तो इस प्रकार मतलब इंद्र को संतुष्ट करने से फिर क्या होगा, देन सही प्रकार से बारिश होगा। सही प्रकार से बारिश होने पे हमें धान्य वगैरह सही मात्रा में सही प्रकार से मिल सकेगी। तो अभी क्या हो रहा है, मैं यज्ञ में आहुति चढ़ाकर इंद्र को मैं संतुष्ट करूंगा और वो इंद्र मुझे संतुष्ट करने के लिए मुझे धान्य उत्पत्ति करने हेतु मुझे सही प्रकार से बारिश देंगे। तो मैं आपको सहायता करूंगा या आपको संतुष्ट करूंगा, आप मुझे संतुष्ट करोगे। तो इस प्रकार से एक बिजनेस एक्सचेंज है यहाँ पर। एक प्रकार से जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था ना, बहुत पूर्व समय पे बार्टर सिस्टम मतलब अगर मैं धान की खेती करूंगा देन और तुम गन्ने की खेती करोगे, देन तुम मुझे गन्ने दो, मैं आपको धान्य दूंगा। उसी प्रकार से इंद्र के पास बारिश है और हमारे पास आहुतियां देने की क्षमता है, तो आहुतियां हम दे रहे हैं, इंद्र बारिश दे रहे हैं। तो इस प्रकार की एक्सचेंज ऑफर है। जो दूसरा पैराग्राफ के अंतर्गत प्रभुपाद जी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। हम कोई भी कार्य जब हम करते हैं, उस कार्य करने के संदर्भ में कई गलतियां हो सकती है, एंड हर कार्य को सही प्रकार से कैसे करना है वो हमें शास्त्र सूचित करती है। यहाँ मतलब नहाने से लेकर सोने तक हर कार्य किस प्रकार से करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र में वर्णन है। जब शास्त्र में बताई गई बातों के अनुसार जब हम कार्य करेंगे, देन दैट एक्ट मतलब उस कार्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगी। दोष होने पे उसका विपरीत फल मिलने लग जाएगी। जिस प्रकार से डॉक्टर ने जिस प्रकार का दवाई लेने के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं, उस प्रकार से दवाई लेने से आपको दवाई ठीक से काम करेगी, और उल्टा सीधा आप दवाई लेने लगेगा देन फिर उल्टा सीधा रिएक्शन भी आ जाएगी। उसी प्रकार से शास्त्र में बताई गई बातें एज इट इज हम पालन करें
देन फिर उस कार्य के अंतर्गत कोई दोष नहीं रहेगी, कोई दोष नहीं रहेगी, नहीं तो कई दोष आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जिस स्थान पर हम सोते हैं वो स्थान अस्वच्छ हो जाता है। अगर चटाई पे अगर आप चटाई बिछाकर आप जमीन पे सो रहे हैं तो उठने के बाद चटाई उठाना चाहिए, फिर उठना चटाई उठाने के बाद फिर वहां पोछा करनी चाहिए, देन फिर वो जगह स्वच्छ माना चाहिए। और जिस अगर हम बेड पे सो रहे हैं वो बेड अस्वच्छ हो जाता है जब हम उसके ऊपर सोते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं, फिर उठते हैं, नहा लेते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहन लेते हैं, फिर बाद में जाकर बेड पे बैठ जाते हैं। बेड पे बैठ गया तो फिर दोबारा अस्वच्छ हो गया ना, दोबारा अस्वच्छ हो गया। तो इतना आप जाकर नहाए, फिर दोबारा जाकर फिर उसी के ऊपर बैठ गए, तो अशुद्धता है, तो इसमें दोष है। इस प्रकार से शास्त्र में बताई गई वर्णन के अनुसार जब हम नहीं करते हैं देन फिर दोष आ जाता है। फिर उसी अस्वच्छ स्थिति में जाकर व्यक्ति डीटी वर्शिप करने लग जाएगा, देन फिर क्या होगा, देन फिर दोष आएगी, फिर विपरीत फल मिलेगी। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गई बातों के अनुसार जब हम पालन करेंगे उसमें दोष नहीं रहेगी, एंड वही यज्ञ है। एंड लास्टली प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण बात बताए थे लास्ट में प्रसादन के विषय में। प्रभुपाद ने क्या कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब हम आहार शुद्धि करेंगे, आहार को शुद्ध कैसे करेंगे, जब हम भगवान को स्वच्छता आहार को बनाकर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तद्वारा आहार की शुद्धि होता है। आहार की शुद्धि उस प्रकार से होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ना कर्मा फ्री डाइट, कर्मा फ्री डाइट कहते हैं प्रसादन को। बिकॉज जब हम भगवान को भोग लगाते हैं उसके अंतर्गत जो भी कर्म है वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो आहार जो है कर्म फ्री हो जाता है। तो वैसा आहार शुद्ध होती है भगवान को भोग लगाने से, और वैसा शुद्ध आहार ग्रहण करने से क्या होता है, सत्व शुद्धि, हमारा अस्तित्व ही शुद्ध होने लगती है। क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से तो शरीर की पोषण होता है, एंड वॉट एवर डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह बनता है वही जूसेस फिर आगे जाकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, फिर आगे जाकर हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होना, पूरा शरीर में प्रवाहित होना और शक्ति प्रदान करना, साथ ही साथ हमारा शरीर के अंतर्गत जो भी मांसपेशियां जो भी बन रही है वो उसी से तो बन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं उसी से। तो अगर हमारा आहार में अशुद्धता है देन हमारा शरीर को बनाने वाली मांसपेशियां भी वो भी अशुद्धि हो जाएंगी। एंड फिर उसके मतलब जो जैसे प्रोपल यहाँ पर क्या जैसा यहाँ पर कहा जा रहे, द वेरी टिश्यूज ऑफ द मेमोरी, जो हमारा मस्तिष्क के अंदर जो टिश्यूज है वो भी अशुद्ध हो, क्योंकि वो भी उसका भी बनावटी कहाँ से होगी, आहार से। सब कुछ जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी बन रहे वो आहार से आ रहे। तो इसलिए अगर आहार इनपुट अगर आपकी खराब है, मतलब बिना भगवान को भोग लगाए या भक्तों के द्वारा नहीं बनाया हुआ खाना जब हम खाते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व हम अशुद्ध रहते हैं, और वैसा अशुद्ध मन के साथ भगवान की स्मरण हम नहीं कर पाएंगे, भगवान की स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें, क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी वैसा अशुद्ध आहार ग्रहण कर करके हमने बॉडी बिल्डअप किया है, इसलिए अभी के समय पे इतना उम्र होने के बाद जब हम शास्त्र पढ़ते कुछ जाता नहीं अंदर, जितना हम ढकेलते उतना वॉमिट हो जाता है बाहर, जाता ही नहीं है कुछ अंदर, इसलिए कुछ स्मृति कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते व्यक्ति, और समझ में भी नहीं आता कुछ ज्यादा।
तो इसलिए अगर अभी भी अगर हम अपने आहार को शुद्ध रखने का प्रयास नहीं करेंगे, देन आगे भी आपका मन नहीं लगने वाली है, भगवान के नाम पे नहीं लगेगी, एंड फिर शास्त्रों को समझने में भी आप समझ नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं लगेगी और स्मरण भी नहीं होगा, एंड फिर आपको समझ में भी नहीं आएगी कुछ। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि काफी लोग लाइटली लेते हैं इस बात को, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मतलब आहार बहुत बहुत शुद्ध होना है। उसका जितना शुद्धता है उसके ऊपर आपका पूरा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है, आपका पूरा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है उस पर, आपके आहार पे। इसलिए आहार बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रयास करें बाहर का चीजें ना ही ले, बाहर की चीजें बिल्कुल ना ले, एंड फिर जो कुछ भी आपको खाना है अंदर आप लोग स्वच्छता से बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भक्तों को खिलाइए और स्वयं खाइए। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत चीज खाने में दिक्कत है, गलत चीज खाने में दिक्कत है। तो इसलिए आप प्रयास करिए, अगर आपको कुछ और तो उस प्रकार से अपने आहार की शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए। तभी वही महाप्रभु स्वयं भी कहते हैं, मलिन वो श्लोक हो गया, मलिन हैले मन, उसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा। जब हम किसी अभक्त की हाथ की खाना जब हम खाते हैं, देन फिर महाप्रभु कहते हैं मलिन हैले मन, हमारा मन मलिन पड़ जाता है, मलिन पड़ जाता है। इसलिए हमें इधर उधर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम पिछले कई बार बताए थे कि सारा इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय जिह्वा है तो 1.5 इंच की, बट हमारा पूरा अस्तित्व का कारण यही है, हमारा भौतिक अस्तित्व को बिल्कुल हमें इस भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने के कारण यही है। उस छोटा सा जिह्वा को संतुष्ट करने में व्यक्ति कई जन्म बिता दिए, कई जन्म बिता दिया हमने, बट फिर भी ये मूर्ख इंद्रिय जो है वो संतुष्ट होता नहीं है, और हम इतने मूर्ख हम समझते भी नहीं है। तो इसलिए हम जिह्वा पे, जिस व्यक्ति ने जिह्वा पे नियंत्रण पा लिया, देन वो तो जल्दी ही बाकी सारे इंद्रियों को नियंत्रण कर लेगा, इन फिर बहुधाम वापस आएगा भगवान की सेवा में लगाकर। बाकी फिर अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे, जिह्वा को संतुष्ट करने के चक्कर में, देन फिर फंसे रह जाएंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायिभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य जी, तात्पर्य हाँ, यस प्रभु जी। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है।
किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। Yes, बहुत सुंदर। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न है, क्या यज्ञ में हम आहुतियां नहीं देंगे तो क्या देवता भूखे मर जाएंगे? बेचारे इंद्र के पास कुछ खाने के लिए नहीं है और बिल्कुल निरीक्षण में ही ये मेरा प्रभु जी कब यज्ञ करेगा, कुछ आहुति चढ़ाएगा तो मेरा भूख मिट जाए, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा, क्या करूं? तो इस प्रकार से तो नहीं है ना। इंद्र तो तीनों लोकों का स्वामी है, उनको क्या कमी है? उनको ऐसा नहीं कि हम जो आहुति में चढ़ाते वही खाकर जीते हैं। rather it is an honor for them to receive। जिस प्रकार से कोई वरिष्ठ भक्त आने पर हम फूल माला पहनाते हैं, सम्मान देते, फूल माला पहनाकर, फूल माला नहीं पहनाने से क्या वो व्यक्ति मर तो नहीं जाएगा, बल्कि वो एक सम्मान है। इस प्रकार की फूल माला देकर हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। उसी प्रकार से देवी देवताओं के लिए भी एक सम्मान की बात है। इसलिए जब गोवर्धन पूजा की लीला के अंतर्गत भी जब इंद्र की पूजा जब भगवान कृष्ण ने मना करने पर नंद महाराज वगैरह बंद कर दिए थे, देन इंद्र बहुत अफेंडेड हो गए थे, अपराध ले लिए थे अपने पे, देन फिर उसका बदला लेने लगे। तो उस प्रकार से उनके लिए एक सम्मान की बात है, इसलिए और कुछ नहीं। एंड दूसरा, इस प्रकार से अगर देवी देवताओं से हम सब कुछ अपने जीवन को सही प्रकार से यापन करने के लिए सारा चीजें हम उनसे ग्रहण करें और उल्टा उनको हम कुछ भी अर्पण ना करें, कुछ भी ना दे, देन फिर क्या होगा?
देन ये ऐसा लोगों को चोर कहा जाता है। स्तेन एव सहा, हमको सब कुछ ले तो रहे हैं बट वापस उसके बदले में जो देना चाहिए तो वो दे नहीं रहे, वो दे नहीं रहे, इसलिए वैसा लोगों को चोर कहा जाएगा। बिकॉज पैसा दिए बिना आप अगर मान लीजिए कि जब बिग बाजार में जाओगे, जो कुछ जितना भी सामान उठाओगे फिर उसका आप पैसा चुकाना होगा ना, पैसा चुकाए बिना सारा माल उठा कर ले आएंगे तो क्या होगा? तो चोरी हो गया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो कुछ भी आपको प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी आपको मिल रही है, हवा से लेकर बारिश से लेकर पानी से लेकर सब कुछ जो कुछ भी आपको प्रकृति के माध्यम से मिल रहे हैं, उन सारे चीजों के बदले हमें वी हैव टू पे द टैक्स। एक ग्रैटिट्यूड के तौर पर हो, एक टैक्स के रूप में हो, हमें पे करना चाहिए। जब नहीं करेंगे देन फिर इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। जैसा हम कई बार अपना टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट से हम अपना इनकम को छुपाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारा इनकम 10 लाख नहीं हुआ, केवल 2 लाख हुआ करके दिखाते हैं, बट 8 लाख रुपए हमने हड़प लिया ताकि उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत ना पड़े। देन फिर ये क्या होगी? ये तो चोरी हो गया ना। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी आप प्रकृति से ले रहे हैं तो ये हम इसलिए बद्ध हैं, हमें देना चाहिए कुछ। शास्त्रों में बताया ये है क्या देना चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए। उस प्रकार से नहीं करेंगे देन फिर हमें चोरी कहा जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जो भी हम कमाते हैं, अब हम जो भी धन कमाते हैं, जो कुछ भी इस प्रकार से कमाते हैं, उसका कुछ परिषद हमें भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए कि शास्त्र में इसलिए बताया जाता है। अगर इस प्रकार से नहीं करने पे देन फिर वही कहा जाए कि हम चोर है। इस प्रकार से नहीं करने पे तभी कहा जाए कि चोर है। बिकॉज एग्जैक्ट उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आपको आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, देन फिर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, देन फिर उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगता है, तो 3 लाख रुपए जमा करो। इस प्रकार के निर्देशन आने पे आपने गवर्नमेंट को दिखाया नहीं, गवर्नमेंट मतलब हमें मुझे 1 ही लाख मिल रहा है ना, 10 लाख नहीं 1 ही लाख मिल रहा है, तो मैं तो किसी स्लैब में आता भी नहीं हूँ। तो फिर पूरा तो 1 लाख रुपए में तो कोई स्लैब ही नहीं है, देन फिर सारा पैसा बच गया। फिर नहीं तो सीधा चोरी चोरी है। एंड वही काम हम भगवान के साथ करते हैं। दूसरी प्रकार से यूनिवर्सल लॉस के अनुसार भी हमें इतना परसेंटेज देने के लिए शास्त्र कहती है कि इतना परसेंटेज हमें भगवान की सेवा में खर्च करनी चाहिए करके। जैसे शास्त्र में कहा जाता है, प्रभुपाद जी भी अनेकों बार इस बात को बताए थे, 50% ऑफ द इनकम, 50% एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में खर्च करनी चाहिए करके। मतलब अगर हम स्वयं भी उसे प्रचार की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, और कुछ हम उसमें मंदिर कार्य में हम दान दे रहे हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भी उपयोग कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली 50% होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये जैसे श्लोका में कहा जा रहा है नहीं है, वही लेबल लग जाएगी। तो लेबल लगने पर तो फिर हम कहते हैं फौजी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेबल लगने दो, छोरी कहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम है कि छोर की स्टैम्प लगाकर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि फिर उसका दंड भी होता है ना। इसलिए हमें वी शुड टेक द नेसेसरी एक्शन। देखो ये पॉइंट हमें समझना चाहिए यहाँ पर। दूसरा, सभी लोग अपने अपने जिस प्रकार की गुण में स्थित है उस प्रकार के देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी पूजा उपासना में लगते हैं। जैसा जो तामसिक गुण से प्रभावित है वो दुर्गा जी से आकर्षित होते हैं, तो दुर्गा जी को उपासना में लगते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम रिसेंटली प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुने थे।
अगर आपको समझना है आप कौन से गुण में हैं, तो ये प्रभुपाद जी का फॉर्मूला है। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आग आग में मिलने पे कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, आग आग में मिलने पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट जो आग नहीं उस चीज को आप आग में डालेंगे तो वो तभी वो जलता है। तभी वो जलता है, तभी कुछ रिएक्शन होती है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति तामसिक गुण से पीड़ित है या जो व्यक्ति तमोगुण में है, वो तामसिक वातावरण से वो तामसिक वातावरण वो उनको प्रभावित नहीं करती है। प्रभावित नहीं करती मतलब उनको डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है वहां। मान लीजिए कि कहीं पर बिल्कुल खच्चड़ा पड़ा हुआ है, गंदा है, एक तमोगुण वाला व्यक्ति जब जाएगा उनको बिल्कुल कुछ फील नहीं होगा, उनको कुछ फील नहीं होगा, गंदा है करके दिखेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो खुद तमोगुण में है, उसी कैटेगरी में है, इसलिए उनको कुछ फील नहीं होता है। बट वही एक सात्विक व्यक्ति जब जाता है, देन सात्विक व्यक्ति जब जाता है, देन फिर उनको तुरंत लगता है अरे ये बहुत गंदा है, इसे साफ करनी चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं है, तुरंत लगने लगता है, तुरंत कुछ रिएक्शन होता है। जिस प्रकार से मैंने आग के विषय में कहा, यही प्रभुपाद जी ये भी एग्जाम्पल दिए थे प्रभुपाद जी। एक एसिड को एसिड में मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं होता कभी, एसिड को एसिड में मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि एसिड को अल्कलाइन में मिलाने से तब रिएक्शन होती है। उसी प्रकार से जब एक सात्विक गुण वाला व्यक्ति तामसिक वातावरण में जाने पे तब रिएक्शन होता है, तामसिक वाला तामसिक वातावरण में जाने से कोई रिएक्शन नहीं बढ़ता है, वो गंदगी में भी कौवे की तरह रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सुअर को वो नाले में रहती है, फिर वहां पर उनको कुछ लगता नहीं मैं गंदगी में पड़ा हूं, मैं गंदगी में हूं करके उनको लगता नहीं कुछ, क्योंकि वो उस प्रकार की जीव है। बट हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है अरे इतना बदबू आ रही, इतना गंदी है और यहाँ पर कैसी ये रह रही है, उस प्रकार की फीलिंग हमें आती है, बिकॉज वो सुबह उस प्रकार के तामसिक गुण से पीड़ित है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कहाँ पर है, कहाँ पर बिल्कुल, कहाँ पर जाने पे रिएक्शन आता है, कहाँ पर रिएक्शन नहीं आता है, तो ये देख लीजिए। एंड फिर जिस गुण से हम पीड़ित है, जिस गुण में हम हैं, रजो तमो और सत्वगुण, उसके अनुसार ही हम उसके देवी देवताओं से हम आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से सुअर एक गंदा नाला से और एक कौवा खचड़े से आकर्षित होती है, और एक हंस एक बहुत सुंदर बगीचा से आकर्षित होती है, सुंदर पानी का तालाब से आकर्षित होती है, कमल के फूलों से आकर्षित होती है, उसी प्रकार से तमो रजो और सात्विक गुण के लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं से अपने अपने गुणों के हिसाब से आकर्षित होते हैं और उनकी एक में लगते हैं। यही बात प्रभुपाद जी की। इसलिए वैसा लोगों को जिस प्रकार से एक कौवा जो है सुंदर बगीचे होने पर भी वो कचरे के दाने पे जाकर बैठ जाती है, वो सुंदर बगीचे में भी कचरे की दाना कहाँ पड़ा है करके वही जाकर बैठ जाएंगे, उनको बाकी बगीचा नहीं दिखता, उनको उनकी गुण के हिसाब से ही चीजें दिखाई भी पड़ती है, उसी से प्रभावित होती है, उसी से आकर्षित होती है।
उसी प्रकार से ही हम जब एक मतलब एक इस प्रकार के गुणों से पीड़ित व्यक्ति भी जब शास्त्र वगैरह पढ़ते भी है, फिर भी उनको उन शास्त्रों के अंतर्गत भी उसी प्रकार की उपासना पद्धतियों से और उसी प्रकार के देवी देवताओं से आकर्षित होते हैं जिस प्रकार की गुण में वो स्वयं है, वो स्वयं है। तो इसलिए वैसा। एंड यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात कहते हैं, यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी पंच महायज्ञ के विषय में यहाँ पर मेंशन किए थे। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक भक्त को जो भक्ति में सही प्रकार जुड़े नहीं है उन्हें पंच महायज्ञ कंपलसरी करनी चाहिए। अपने जीवन में पंच महायज्ञ कंपलसरी करनी चाहिए। एंड वैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त को भी समाज के अंतर्गत एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनको भी ये पंच महायज्ञ करनी चाहिए। वो पंच महायज्ञ क्या है कि अग्निहोत्रा, ये अग्निहोत्रा देवताओं को संतुष्ट करने के लिए है और ऋषियों को, ऋषि जन जो कि ज्ञान हमें दी है उनको हम उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। तो ये भी एक प्रकार के यज्ञ है, शास्त्रों के अध्ययन। और भूतापतरण, और ये कैसा होगा बाकी जीवों के प्रति, जैसा गाय इत्यादि जीवों से हम काफी कुछ लेते हैं ना, उनकी प्रति ऋण कैसा होगा, हम खाने के पहले कुछ खाना जो है हम जीवों के लिए निकाल कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हम पूरा अपना पेट भर के खा लिया और जो बचा है फिर फेंक दिया बाहर जीवों को खाने के। हम स्वयं देखे हैं कि पुराने समय पे, मतलब अभी तक भी अगर बुजुर्गों को देखेंगे तो जैसे हमारे घर पे भी लोग करते थे कि खाना जब खाने बैठते हैं ना बुजुर्ग लोग, फिर बैठ वो लोग स्वयं खाना खाने के पहले सबसे पहले 2-3 मुट्ठी भर की खाना जो है वो निकाल कर साइड पे रखते थे, निकाल कर साइड पे रखते हैं, फिर उसके बाद अपने बाकी फिर अपना खाना शुरू करते हैं। एंड ये जो उन्होंने निकाल कर रखा है ये बाहर रखते हैं ताकि कोई जानवर, कौवा हो या कोई चिड़िया, कोई भी आकर खा सके। ये भूतापतरण है। और ये एक प्रकार की यज्ञ है पंच महायज्ञ में। ये तीसरा, एक तो अग्निहोत्र करना एंड दूसरा शास्त्रों के अध्ययन करना एंड तीसरा इस प्रकार से हम खाने के पहले खाना निकालकर जीवों को देना। एंड नर यज्ञ, क्योंकि हम अतिथियों से, मतलब समाज से काफी कुछ हम सेवा लेते हैं ना, क्योंकि जैसा हम स्वयं खेती तो नहीं करते, किसान खेती करते हैं और उनकी मेहनत की फल हम खाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज हम समाज से ले ही रहे हैं। तो वैसा समाज के प्रति भी ऋण बनता है और वैसा ऋण को चुकाने के लिए क्या किया जाता है कि अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अतिथि मतलब जो बिना इंटीमेशन दिए जो आते हैं, अतिथि मतलब जो इंटीमेशन दिए बिना आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कल आ रहा हूँ मेरे लिए बना कर रखना करके मैं आ रहा हूँ, तो वो अतिथि नहीं। अतिथि मतलब बिना कोई इंटीमेशन के मैं सडनली टूट पड़ूंगा आपके घर, देन वो अतिथि है। देन पितृ ऋण, ये पांचवा, ये पूर्व पितरों के प्रति ये यज्ञ की जो है श्राद्ध अर्पण करके, तर्पण अर्पण करके जो है ये यज्ञ करा जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का ऋण चुकाने के लिए 5 यज्ञ किया जाता है। 5 प्रकार का ऋण चुकाने के लिए ये 5 यज्ञ किया जाता है। वैसा हम भागवत में तो पढ़े ही है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम, जो व्यक्ति मुकुंद की शरण पूर्ण रूप से जो ग्रहण कर लिया है उनको 5 प्रकार का ऋण उतर जाता है।
5 प्रकार के यज्ञ किए बिना उतर जाता है। बट कंडीशन क्या है? वन शुड वेरी सॉलिडली एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ लॉर्ड मुकुंदा। मुकुंद की शरण बहुत तीव्रता से ग्रहण करनी चाहिए। और वहां पर सही से हम आश्रय नहीं लिया और इधर छोड़ दिया, देन क्या होगा? वहां सही से पकड़ा नहीं और इधर छोड़ दिया तो क्या होगा? तो गिर जाएगा व्यक्ति, गिर जाएगा। तो इसलिए वहां पर पकड़ो पहले मुकुंद की चरण, देन फिर यहाँ पर छोड़ो, कोई दिक्कत, देन चिंता करने की जरूरत नहीं। इन भक्तों के केस में 500 यज्ञ कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सभी बात। ये 5 यज्ञ जो कहा गई है, ये 500 कैसे भक्तों के केस में कैसे फुलफिल होता है कि भगवान को भोग लगाने में, सिंपली बाई ऑफरिंग फूड टू द लॉर्ड, हमारी ये 500 यज्ञ पूरा हो जाएगी। भगवान को भोग चढ़ा देंगे। तो इसलिए हमें भगवान को भोग लगाने का प्रति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार के विषय में कहते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड अच्छा से बनाइए, प्रेम पूर्वक बनाइए और प्रेम से भगवान को भोग लगाइए और आनंद से खाइए। अभी 13वां श्लोका पे चलेंगे, इसलिए अगले श्लोका में प्रसाद के विषय में ही बार बार बताने वाले हैं। यज्ञशिष्टासीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वाघं पापं ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य तात्पर्य भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संते सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ की करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। इसलिए अगर चोर और पापी नहीं बनना है, देन भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने से चोर और पापी बनने से हम बचेंगे, अन्यथा चोर और पापी बनेंगे। चोर और पापी का जीवन तो सुखी कैसे बन पाएगा, दुखी ही रहेगा व्यक्ति। और यहाँ पर विष्णु स्मृति में कहा जाता है एक जगह पर,
जाड़ू की प्रयोग करने पे और उखल की प्रयोग करने पे, पानी की वाटर पानी की मटका की प्रयोग करने करने पे और आग की प्रयोग करने पे या किसी भी प्रकार की ग्राइंडिंग करने पे कई जीवों को हम मार रहे हैं। कई जीव तो मरते ही है ना, तो फिर वैसा पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए भी यही कारण, यही सोल्यूशन है कि भगवान को भोग लगाई। बिकॉज भगवान को भोग लगाना एक ऐसा विधि है कि जैसा हम दूसरा अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा ना, द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, दूसरा अध्याय में पढ़े थे, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रज्ञन्नाद अन्न संभव। ये तो हो गया ना? नहीं होगा। तो ये जो वहां पर साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस का वर्णन होगा, और साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस ये कंप्लीट होगा अन्न भगवान को अर्पण करने से, क्योंकि साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस का एंड प्रोडक्ट है अन्न, और वैसा अन्न को भगवान को भोग लगाने पे साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस कंप्लीट होता है। क्योंकि साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस शुरुआत होता है भगवान से, और उसकी एंड प्रोडक्ट आता है अन्न, और वैसा अन्न को भगवान से जब कनेक्ट करोगे देन वो लिंक बन गया, तो इसलिए वो सैक्रिफाइस साइकिल कंप्लीट हो जाता है। वहां पर आप और डिटेल में देखेंगे वैसा। तो इसलिए इस प्रकार के भगवान को भोग लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण, बिकॉज इट स्पिरिचुअलाइजेस आवर एंटायर एग्जिस्टेंस। हमारा पूरा अस्तित्व को वो आध्यात्मिक बना देती है। बिकॉज पुरुष जाता है नौकरी करने ताकि पैसा कमाया जाए, और पैसा कमाने पे और फिर सामान खरीद कर लाएगा, और उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग होगा, देन पे सामान लाया जाएगी, एंड स्त्री वो खाना बनाएगी और सभी लोगों को परोस कर खिलाएगी और घर बसाएगी। तो इस प्रकार से जब भगवान को भोग लगाया जाता है, जो स्त्री की मेहनत रखता है खाना बनाने में सारा भक्ति, एंड फिर पुरुष को जो मेहनत लगता है शॉपिंग करने में वो भी भक्ति के अंदर आएगी, और उस शॉपिंग करने के लिए पैसे कहाँ से आएगी? जॉब करना होगा, फिर वो जॉब भी भक्ति के अंदर आएगी। तो इतना पूरा चीजें भक्ति के अंदर आ जाएगी जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे एक्टिविटी तो बहुत सरल है, बट इस एक्टिविटी को जब हम एक रिलीजियस वे में सही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जब हम करेंगे, और प्रसाद भी जब हमें दी जाती है जल्दीबाजी में खाने का नहीं, पहले प्रेम से प्रसाद की प्रेयर्स पढ़ो। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव, बेहतर है आंखें बंद करके पढ़ेंगे। जब आंखें खोल करके पढ़ेंगे तो वही दिखता रहेगा, थाली में क्या क्या परोसा गया है, क्या नहीं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए आंखें बंद कर दो और पढ़ो, और फिर खाइए। खाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब जिस प्रकार से खाने के लिए कहा जाए उस प्रकार से खाया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन चीजों के ध्यान रखते हुए हमें करनी चाहिए। एंड ये जो महाप्रसाद के जो प्रेयर्स है, सभी लोग प्रयास करिए, निश्चित रूप से इस प्रेयर्स की अर्थ आप लोग स्मरण कर लेनी चाहिए। यू शुड एक्चुअली मीन व्हाट यू आर सेइंग। वो एक रिचुअल नहीं बनना है। जब शरीर अविद्या जल कहा जा रहे हैं, हमें समझना चाहिए शरीर अविद्या जाल मतलब क्या है। यस, माय बॉडी इज ए नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या जाल, जाल मतलब नेटवर्क है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस है। शरीर, मेरा शरीर ये इस प्रकार के अविद्या की जाल है। और उस प्रकार से ये शरीर मेरा आत्मा को फंसा कर रखी है इस भौतिक दुनिया में। मेरा सारा इंद्रिय इस प्रकार से अविद्या से भरा हुआ है। बिकॉज अविद्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सिम्टम ऑफ अविद्या। जो भी इंद्रिय तृप्ति जो करते हैं वो अविद्या का ही एक लक्षण है।
जो अविद्या में है वही तो इंद्रतत्व में लगेगा। एंड निश्चित रूप से भगवान की बहुत बहुत बड़ा कृपा है प्रसाद, बहुत बड़ा कृपा है, क्योंकि that Krishna is trying to purify us through the very thing we relish the most. कितना अच्छा अरेंजमेंट है ना भगवान की। उसी चीज के द्वारा भगवान हमारे शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिस चीज को खाने में और भोगने में हमें बहुत इच्छा रहती है। ठीक है, आपको खाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसके द्वारा भी मैं आपको शुद्धिकरण करता हूँ, इस प्रकार से करो, बस अब आपको शुद्धिकरण में करूंगा। ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए इसलिए प्रसाद का बहुत बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में। इसलिए आप चेतन चरितामृत पढ़ेंगे तो इतने इतने लीलाएं हैं प्रसादों के विषय में, इतने लीलाएं हैं। एक बार वैसे ही हम स्मरण आ रहे तो बता ही नहीं। तो हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, बंगाल के सारे भक्त उनसे मिलने आते थे 4 महीने रुकने के लिए। फिर सभी लोग अपने अपने मतलब अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी माता जी, ये सभी लोग जो है कुछ न कुछ बनाकर महाप्रभु को दिया करते थे। एंड एंड दमयंती मैया, वो लोग तो पूरा एक ट्रक भर की चीजें लेकर आते थे महाप्रभु के लिए, मतलब उतना चीजें बनाकर ले आते। एंड महाप्रभु का सेवक था गोविंद, एंड सभी लोग गोविंद को पकड़ा देते थे, गोविंद जी देखो, मतलब ये ले लीजिए, महाप्रभु खिला दी। तो अद्वैत आचार्य ने जो दिया, फिर उसको महाप्रभु के पास लेके महाप्रभु ने कहा कि उस कमरे की कोने पे रख दो। फिर नेक्स्ट श्रीवास पंडित का आया, श्रीवास पंडित ने महाप्रभु आपके लिए दिया, ये कमरे के उस कोने पे रख दो। देन फिर दमयंती मैया ने ये भेजा, अच्छा कमरे के कोने पे रख दो। तो इस प्रकार से सारे जितने भी भंडार भेजा गया था, सारा कुछ कमरे के कोने पे रख दिया। और महाप्रभु कुछ खा ही नहीं रहे थे। हफ्ते बीतने लगी, महीने भी बीत गया, कुछ खाया नहीं, वही का वही पड़ा है। तो गोविंद जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों नहीं खा रहे। एंड जो लोग बेचते हैं ना, तो लोग तो पूछते हैं, प्रभु जी आपको कैसे लगा जो मैंने दिया। तो फिर वो सभी लोग अद्वैत सभी लोग पूछने लगे गोविंद से कि गोविंद, मतलब जो मैंने दिया ना, वो महाप्रभु ने खाया या नहीं, उनको कैसे लगा, ठीक लगा या नहीं। तो ये पूछ रहे थे। तो खाए नहीं तो क्या बताएंगे। तो ये भी नहीं कह सकते महाप्रभु ने खाया नहीं, क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। तो फिर क्या कह, समझ नहीं आ रहा। तो फिर एक दिन गोविंद महाप्रभु के पास आकर कहे कि महाप्रभु, देखिए मेरा स्थिति ऐसा हो गया कि मैं तो बीच में फंस गया। आप खाते नहीं और लोग पूछते रहते हैं, मैं क्या समाधान दूं उन्हें, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। देन फिर महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम तो इतने समय से मेरा सेवक हो, अभी तक आपने ये कला नहीं सीखा है क्या, कैसे लोगों को किस प्रकार की परिस्थितियों में डील करनी चाहिए। फिर गोविंद जी ने कहा, अरे महाप्रभु, मैं तो जानता नहीं हूँ, अब क्या करूं। देन फिर महाप्रभु ने पूछा, फिर ठीक है आप बताओ क्या करूं। फिर गोविंद जी ने कहा कि आप कुछ खाइएगा। फिर महाप्रभु ने कहा कि ठीक है ले आओ। देन फिर गोविंद ने जितना जो कुछ भी सभी लोगों ने दिया वो सारा कुछ ले आए। एंड महाप्रभु एक ही बार में सारा कुछ खा गए। पूरा साल भर की खाना था, वो सारा खा लिए थे एक बार में। इस प्रकार से एंड सभी लोग बहुत आनंद लेते थे
मतलब हर कोई जो है जब जगन्नाथपुरी में जब सभी लोग जाते तब सभी लोग हर एक दिन महाप्रभु को अपने घर पे इनवाइट करते थे, आज हमारे घर पे प्रसाद लेकर आना लेना, हमारे घर पे क्योंकि सभी लोग चाहते हैं ना महाप्रभु जैसा व्यक्तित्व अगर घर पे आकर प्रसाद ले तो क्या होगा। मैं घुटने मोड़ के नहीं बैठ। तो उस प्रकार से सभी लोग इनवाइट कर रहे थे। देन महाप्रभु ने नियम रख दिया। क्या नियम रखा? महाप्रभु ने कहा कि मैं उन्हीं का घर पे मैं प्रसाद लेने जाऊंगा जो कि लखपति है, जो लखपति है उन्हीं के घर पे मैं प्रसाद लेने जाऊंगा। फिर सभी लोग सोच रहे अरे लखपति तो हम है ही नहीं, हमारे पास कुछ धन वन है नहीं, महाप्रभु नहीं आएंगे तो क्या करें। फिर महाप्रभु से फिर वापस गोविंद जी आकर पूछे कि देखिए महाप्रभु से किसी को समझ में नहीं आ रहा आपकी क्या निर्देश है। फिर महाप्रभु ने कहा कि लखपति का मतलब जो 1 लाख भगवान के नाम लेगा तो उन्हीं के घर पे मैं प्रसाद लेने जाऊंगा। एंड जब ये बात सभी भक्तों को पता चला, उसी दिन सभी लोगों ने संकल्प लिया कि आज से हम सभी लखपति बन जाएंगे, हमारा 64 माला आज से। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग भी महाप्रभु को अपने घर पे बुलाना चाहें तो लखपति बनना होगा। तो लखपति बनिए, महाप्रभु को बुलाइए। तो महाप्रभु आपकी इनविटेशन आमंत्रण स्वीकार करके आपके घर पे आएंगे। अगर आप लखपति बनेंगे तो आप सभी लोगों के पास मौका है लखपति बनने की। तो सभी लोग लखपति बनो और फिर महाप्रभु को अपने घर पे बुलाकर पर्सनली बुलाओ। तो इस प्रकार से अनेक अद्भुत लीलाएं हैं महाप्रभु की प्रसाद खिलाने में। एक बार ऐसे ही महाप्रभु संन्यास लेकर जब वृंदावन जाने वाले थे, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की मार्ग भटका दिए, दूसरे रास्ते में ले गए। एंड फिर महाप्रभु फिर फाइनली अद्वैत आचार्य मतलब वहां पर गंगा नदी को देखकर महाप्रभु यमुना मानकर वो कूद कर फिर नहा रहे थे। इतने में अद्वैत आचार्य नाव पकड़कर वहां पहुंचे थे। फिर महाप्रभु ने पूछा कि अरे अद्वैत, तुम इतना जल्दी वृंदावन कब पहुंच गए? दिन फिर अद्वैत आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु मैं वृंदावन नहीं पहुंचा, आप शांतिपुर पहुंच गए। फिर महाप्रभु ला रहे मैं शांतिपुर पहुंच गया। फिर कहता अरे ये तो यमुना नहीं तो गंगा है। फिर नित्यानंद प्रभु बताते कि महाप्रभु ये यमुना ही है, क्योंकि यमुना जब प्रयाग में गंगा में मिल जाती है ना, यमुना प्रयाग में गंगा में मिलने के बाद जो उसकी यमुना का ही एक प्रवाह जो है उसी तरह जाती है जिसमें अभी महाप्रभु, उसके बाद फिर यमुना नहीं रहती और सभी को पूरा उस प्रवाह को गंगा ही कहा जाता है। बट फिर भी ये जो स्ट्रीम है वो यमुना है करके नित्यानंद प्रभु करके बताते हैं। इसलिए आप वास्तव में यमुना में ही नहा रहे हैं करके प्रूव कर देते हैं, बट वृंदावन पहुंचे बिना। तो फिर अद्वैत आचार्य कहते महाप्रभु वैसे भी अब शांतिपुर आ ही गए था, हमारे घर पे आ जाइए। देन फिर घर पे ले जाते अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को, दोनों को बहुत बड़ा फीस्ट बनाते हैं। कई सैकड़ों व्यंजन बनाते हैं और सैकड़ों व्यंजन बनाकर फिर महाप्रभु को खिलाते हैं। तो महाप्रभु के दर में इतना कैसे खाऊं? फिर महाप्रभु जो भी खा लेते थे वो आधा पे ही फिर अद्वैत आचार्य जाकर वापस भर देते थे। फिर जितने बार महाप्रभु खाते थे आधा खत्म करने पे दोबारा आकर भर देते थे। फिर महाप्रभु कितना खाऊं कर करके खाना पड़ रहा था। एंड दूसरी ओर नित्यानंद प्रभु की चेष्टा ऐसे थी कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि
अद्वैत आचार्य से, अद्वैत आचार्य आपने क्या बनाया आज? कुछ भी नहीं बना पाया आज। ये मेरा भूख को थोड़ा सा भी मिठाई नहीं। तुम जो है मुझे अपमान कर दिए इस प्रकार से, मुझे बुला के कुछ दे ही नहीं रहे खाने को। इतने में मेरा पेट नहीं भरने वाला है। तो उस प्रकार से एक समय पे तो चावल उठाकर फेंक देते। तो अब जैसा नित्यानंद प्रभु बहुत, इसलिए नित्यानंद प्रभु के कार्यों को समझना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं पाते। तो उस प्रकार से अनेक प्रसार के संदर्भ में लीलाएं हैं। ठीक है, एनीवेज। मेन तो यही है कि हमें प्रसादन का महत्व समझते हुए, तो इसलिए जब कहा जाता है इन प्रसाद के संदर्भ, जब हम प्रसाद ग्रहण करते वक्त महाप्रभु की और भगवान कृष्ण की प्रसाद संबंधित लीलाओं को स्मरण करते हुए खाने के लिए कहा जाता है। that gives the best mood for accepting and honoring prasad. To remember, to meditate upon various pastimes of Mahaprabhu and Krishna. कृष्ण और महाप्रभु की अनेक लीलाओं का स्मरण करते हुए प्रसाद के संबंधित फिर प्रसाद ग्रहण करना बहुत अद्भुत है। जैसे मैंने कहा, ये जो भजन जो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा लिखा, उस भजन को हम निश्चित रूप से उस, वैसा तो आप कोई भी धर्म देखिए, हर एक धर्म में ये रीति है कि जैसा क्रिश्चियंस में भी जाइए, वहां पर भी वो लोग खाना लेने के पहले वो लोग प्रार्थनाएं अर्पण करते, फिर उसके बाद खाना ग्रहण करते। बिकॉज मैं भी मिशनरी में पढ़ा था, फिर हमें भी अनुभव है इस प्रकार से, वहां पर प्रार्थना पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद खाना ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हर जगह, because food is a very easy way by which we can relate to God. भगवान के साथ हम भगवान के स्मरण करने का एक बहुत सुगम तरीका है प्रसाद। बहुत आसानी से हम स्मरण कर सकते भगवान। अभी नेक्स्ट यहाँ पर यही जो साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस जो हम कह रहे हैं, तो वो अभी यहाँ पर चर्चा होगी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो तात्पर्य, हाँ, यस। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियादिगंत वस्तु, काफी लंबा है प्रभु जी, मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, वो स्किप कर दीजिए। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है
और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह अनेक आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उचिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। यहाँ से ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो उसका शुरुआत होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रज्ञन्नाद अन्न संभवः। लिविंग बीइंग सबसिस्ट ऑन द फूड ग्रेन्स। और वैसा आहार कहाँ से आ रहे हैं? वो बारिश से आ रहे हैं। बारिश से आहार, आहार से जीव। और बारिश कहाँ से आता है? यज्ञ, यज्ञ से बारिश आएगी। और वैसा यज्ञ कहाँ से? कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से बारिश, बारिश से अन्न, अन्न से जीव। अभी फ्लो पता चल रहा है ना? और वो कर्म कहाँ से, वो आगे श्लोका में वो कर्म क्या होता है, क्या है, उसकी नेक्स्ट 15वां श्लोका में चर्चा होगी। अभी इस श्लोका पे जो चर्चा है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ से बारिश होता है। बाकी तो आसानी से हम रिलेट कर लेंगे, बट यज्ञ करने से बारिश क्या, ये कैसे समझेंगे? देखिए, हम हर चीज एक मैकेनिस्टिक वे में समझने का प्रयास करते हैं। जो हमें अपने आंखों के सामने जो दिखता है उसी को रियलिटी के रूप में समझकर हम एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। जैसा कि एक बिलियर्ड्स की गेम है। बिलियर्ड्स की गेम है एंड मैं ऊपर से देख रहा हूँ, टेबल है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ एंड ऊपर से मैं कैमरा रख के देखने के कारण मुझे साइड पे जो प्लेयर्स है वो मुझे दिख नहीं रहे। मुझे केवल टेबल दिख रहा है। टेबल के अंदर कुछ क्यूज इधर उधर चलते हुए दिखाई पड़ते। कौन क्यूज को हिला रहे, क्या है, मुझे समझ नहीं, मुझे पता नहीं वो, कि वो क्योंकि मुझे कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा है।
देन डेफिनेटली जब कोई बॉल कोई होल में गिरता है, देन मैं कहता हूँ अच्छा ये क्यू जो है उस बॉल को इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हिट की है, इस एंगल में, इसलिए उतना वेलोसिटी में हिट करने के कारण ये बॉल जो है उस छेद में जाकर गिर गई। ये मेरे एक्सप्लेनेशन है। तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सही बात है, इस एंगल में वो क्यू इस बॉल को हिट करने की वजह से वो बॉल जाकर उस छेद में गिरी करती। बट मुझे ये आइडिया तो है ही नहीं कि उस क्यू को चलाए किसने, बिकॉज मुझे मेरी विजन में वो मेरे कैमरा के अंतर्गत वो पकड़ में नहीं आ रहा है। बट इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना, क्यू को किसी ने तो चला रहे हैं, कोई ना कोई तो चला रहे हैं। अदरवाइज वो क्यू एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में हिट करने पे उसी प्रकार से जाकर क्यों गिरेगी, तो ये पता होना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा, देन वो क्यू मास्टर कौन है, हु इज ऑपरेटिंग दिस क्यूज, वो क्यू मास्टर कौन है जो कि इस प्रकार की ये क्यू को चला रहे हैं, भगवान है। भगवान है जिनकी जो 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 कर रहे हैं वो हमें दिखता नहीं है, बिकॉज हमारा परसेप्शन केवल सीमित है, केवल सीमित है। इसे दुनिया के अंतर्गत होने वाले रिएक्शंस को हम करते हैं। हम कहते हैं देखिए एसिड और अल्कलाइन मिक्स करने से सॉल्ट आता है, ठीक है, बहुत सही बात आपने कहा, एसिड और अल्कलाइन मिक्स करने से सॉल्ट आता है करके आपने कहा। जिस प्रकार से क्यू को वो क्यू को इस एंगल से हिट करने पे वो बॉल जाकर वो छेद में गिरी है करके बताना बिल्कुल बराबर सही है। बट उस क्यू को चलाया किसने, या दूसरी प्रकार से कहा जाए इस रिएक्शन मतलब इस प्रकार से एसिड और अल्कलाइन साथ में आने पे सॉल्टी आना है करके इस प्रकार की नियम किसने बनाया, और उस प्रकार से होने कौन दे रहे हैं, हु इज लेटिंग इट हैपन दैट वे, हु हैज पुट अप दैट लॉ। जब इस बात की जब सोचेंगे देन भगवान की स्मरण आनी चाहिए। यस इट इज कृष्णा इज ऑपरेटिंग प्लेइंग अराउंड थिंग्स, भगवान ही जो है इस प्रकार से सारा चीज को चला रहे करके जब पता चलेगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार की कई कथन है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी जब हैदराबाद गए थे, हैदराबाद में काफी समय से वो क्या है ड्रॉट था, कोई बारिश नहीं था। बट जब प्रभुपाद जी गए थे वहां पर उनको बताई गई थी इस प्रकार से ड्रॉट वगैरह है। फिर प्रभुपाद जी ने वहां पर बहुत जोरदार कीर्तन कराए थे, और जिस दिन कीर्तन कराए थे उसी दिन रात से बारिश हुई, उसी दिन से बारिश होने लगी। देन फिर गवर्नमेंट पूछने लगी कि ये कैसे हो गया, ये क्या ट्रिक है, यही बताइए, संकीर्तन की ही ट्रिक है। संकीर्तन करो देन सब कुछ ठीक हो। एंड फिर फाइनली इस श्लोका में लास्ट में क्या कहा है, यज्ञ कर्म समुद्भवः, एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, कर्म से यज्ञ प्रकट होता है करके मतलब क्या है कि देखिए हमारा अनेक प्रकार का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होते हैं, बट जब भी अपने कर्तव्य या कर्म के विषय में जब बात किया जाता है, लोगों को बस अपने भौतिक स्तर के संबंधों के आधार पर जो भी उनका कर्तव्य बनता है वही चीजें याद आता है। बट उनकी जो अटमोस्ट ड्यूटी जो भगवान के प्रति जो है वो स्मरण नहीं आता है, वो स्मरण नहीं होता है, वही असलियत में यज्ञ है, वही असलियत में यज्ञ है। और इस प्रकार की, क्योंकि बाकी सारे चीजें तो हम हर योनि में कर ही रहे हैं ना, इस मनुष्य योनि में क्या बहुत बड़ी बात है। जैसा एक
चींटी भी आपने कभी देखा होगा अपने अंडे को सिर पे उठाकर ले चलती है, सिर पे उठाकर ले जाती है। एक चिड़िया भी, चिड़िया के अंतर्गत भी इतना प्रेम होता है कि जब छोटे छोटे चिड़िया तो घोंसले में ही बैठ जाती है, नेस्ट में, एंड माँ और पिता तो फिर वो बाहर जाते हैं, फिर खाना वगैरह लेकर आते हैं। सबसे पहला जाकर वो चिड़िए के मुंह में देती है, फिर उसके बाद खुद खाती है। चिड़ी के मुंह में खुद खिलाती है, जिस प्रकार से माँ अपने हाथ से खिलाती है ना बच्चों को, उसी प्रकार से चिड़िया भी खिलाती है। हम ही क्या, उस प्रकार की प्रेम और वात्सल्य हर एक योनि के अंतर्गत देखा ही जाता है। मनुष्यों में कोई स्पेशल नहीं ये चीज। देन फिर हमारे मनुष्यों में स्पेशलिटी क्या है? वी कैन थिंक बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड दीज मेटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप, जो भौतिक प्रकार के संबंधों के परे की चीजों को हम देखना चाहिए, जो कि भगवान को देख पाना चाहिए, तब जाकर मनुष्य जीवन का सिद्धि है। नहीं तो फिर एक पशु का ही जीवन व्यतीत करना है, फिर कोई डिफरेंस ही नहीं। क्योंकि अगर उसी प्रकार का प्रेम वात्सल्यता हम अपना परिवार के प्रति दिखा रहे हैं, बट भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति नहीं है, देन फिर वो पशु जीवन ही है। क्योंकि पशु जीवन भी इस प्रकार का प्रेम है, अपने बच्चों से वो भी प्यार करती है। एक कुत्ता भी अपने बच्चे अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाए, वही बैठकर काफी समय तक रोती है, काफी समय तक रोती है वहां पर बैठ के। ऐसा नहीं कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं, अफेक्शन नहीं, उनमें भी है। सो वी शुड नॉट लिमिट आवर्सेल्व्स टू सच अफेक्शन। डेफिनेटली हम प्रेम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां तक अपने आप को सीमित नहीं करना। एंड जैसे प्रभुपाद यहाँ पर वापस प्रसाद के विषय में बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है। जिस प्रकार से एंटीसेप्टिक आप लेने पे आप कोई भी कंटामिनेटेड चीजों की संपर्क में आने पे वो चीज आपको कंटामिनेट नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद ग्रहण करने पे इस भौतिक दुनिया के संबंधित कंटामिनेशन आपको दूषित नहीं करेगी, दूषित नहीं करेगी, हम बच जाएंगे। तो इसलिए वैसा हम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एंड प्रभुपाद जी स्वयं इतना बड़ा आंदोलन को चलाते हुए, इतने पुस्तकों की रचना करते हुए, इतने भक्तों को गाइड करते हुए, जब प्रसादम लेने की बात आता था, प्रभुपाद जी बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पे लेते थे। एक मतलब डॉट एक, उसी समय खाएंगे। अगर 2 मिनट लेट होगा तो डांट पड़ेगी सेवक का। तो उतना एग्जैक्ट प्रसादन लेते थे। एंड प्रसादन लेते वक्त कई बार दीवार की ओर मुंह कर जाते, और 45 मिनट खाते थे प्रसाद, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से 45 मिनट बिल्कुल रिलीज करके खाते, जल्दीबाजी नहीं। कई लोग 5 मिनट में खत्म करते, ठीक टक खत्म, मशीन की तरह। 45 मिनट खाते, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 45 मिनट करेंगे घर पे। बट इसका मतलब ये है कि हम राजसिकता में प्रसाद नहीं लेंगे। यू शुड नॉट बी इन हरी। एक तो एंड इस प्रकार से हरि पे नहीं लेना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए लीजिए। सबसे पहला तो आप प्रसादम खाने के लिए, बैठने के लिए सबसे पहला हाथ पैर मुंह धोकर बैठना चाहिए।
मुंह धोकर बैठना चाहिए। एंड फिर उसके बाद जब प्रसादम ग्रहण करने के पहले हमें प्रसादम की प्रेयस उच्चारण करनी चाहिए। और फिर जब प्रसादम लेते वक्त हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए हम कर सकते हैं, प्रसादम ले सकते हैं, या नहीं तो कोई सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए प्रसादम लेनी चाहिए। एंड बहुत सात्विकता में प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। एंड सबसे पहला ये बात हमेशा स्मरण रखिए, कभी भी प्रसाद का निंदा मत करिए प्रसाद खाते हुए। प्रसाद के बाद भी निंदा करना ही नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे तुमने क्या बनाई आज, इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, अरे ये तो जला दिया तुमने। तो इस प्रकार से डांटते हुए, कोसते हुए, चिल्लाते हुए प्रसाद नहीं करना। बहुत शांति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान ने स्वीकारा है वो प्रसाद, वो भोग, तो हमें क्या दिक्कत है लेने में। अगर थोड़ा सॉल्ट कम पड़ गया, कुछ जल गया तो क्या दिक्कत है। भगवान को भोग लगा दिया ना अपने, तो भगवान ने ले लिया, तो फिर भगवान ले लिया तो हम उनके नौकर हैं, हम क्यों नहीं लेंगे। फिर चुपचाप हमें लेनी चाहिए, शांतिपूर्वक लेना चाहिए। जिन्होंने प्रसाद बनाए उनका भी निंदा मत करो, जिन्होंने फिर प्रसाद का भी निंदा मत करो। अब चुपचाप अच्छा से भगवान, प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं कि यू कैन थिंक अबाउट हाउ कृष्णा हैज रिलीज्ड दिस प्रसाद। ये भी एक मनन का विषय है। प्रसाद लेते हुए भगवान कृष्ण ने इस प्रसाद को कैसे ग्रहण किया, तो वो भी स्मरण करते हुए प्रसाद लेते। और कभी भी कोई भौतिक बातें नहीं करनी चाहिए प्रसाद लेकर। न्यूज पढ़ना, व्हाट्सएप मैसेज देखना, वो सारा राजसिकता है। ये हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, दूसरे हाथ से मोबाइल चला रहे, व्हाट्सएप देख रहे, न्यूज पढ़ रहे हैं, तो ये मत करिए। वो एक प्रकार डिसरिस्पेक्ट। देखिए, when we are considering prasadam to be non-different from Krishna, then we have to behave also in the same way. तभी तो मतलब है ना, नहीं तो फिर क्या मतलब है। जब हम कहते भगवान के नाम और भगवान अभिन्न, हम उस भगवान के नाम के साथ उस प्रकार से व्यवहार करें जिस प्रकार से आप भगवान के साथ व्यवहार करते हो, उसी प्रकार से प्रसाद के साथ भी हम उतना सतर्कता के साथ व्यवहार करनी चाहिए, उतना सम्मान की भावना हृदय में होनी चाहिए, उतना ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए। जैसा कहा जाता है, कृष्ण बड़ो दयामय परिवारे जिह्वा जय, स्वा प्रसाद अन्न बिलो बाई। कृष्ण आप कितना दयामय हुआ, आपने अपनी प्रसाद, स्वा प्रसाद अन्न, आप अपनी प्रसाद हमें देकर, कृष्ण बड़ो करी बारे जुआ जय। और इस प्रकार के सबसे कठिन है जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त करना और जिह्वा को नियंत्रण करना। और वैसा जिह्वा को नियंत्रण करने के लिए आप इस प्रकार से प्रसाद के रूप में प्रकट होकर मुझे आप मदद कर रहे हैं प्रसाद, मेरे जिह्वा को नियंत्रण करने में। इस प्रकार की दया को देखते हुए मैं ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, तो प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए वैसे ग्रैटिट्यूड के साथ। Then you see the magic that prasadam can create in our lives. It is not a normal thing, प्रसाद तो साधारण चीज नहीं है। जब ऐसे भावना के साथ जब आप लेंगे, then आप देखिए क्या मैजिक, जिसको हम बिल्कुल साधारण मानते हैं, वो चीज आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगी। See, it is ordinary as long as we take it ordinary and we deal with it as ordinary. वो साधारण तब तक है जब तक हम उसे साधारण के रूप में देखेंगे, वो साधारण प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेंगे। और वो बहुत महत्वपूर्ण तब बन जाएगी जब उसके साथ हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। इसलिए आज से जब भी प्रसाद हम लेंगे, इन सारे बातों को स्मरण करिए। विधि विधान हमने बताया। प्रसादम लेने के बाद हम उठते हैं, प्रसादम कुछ भी हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए।
एंड उतना ही ग्रहण करिए, जितना आप ले सकते हो उतना ही लीजिए, और जितना आप लेंगे पूरा कंप्लीट करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप मंदिर में लेते हो उसी प्रकार से घर पर भी आकर करनी चाहिए प्रसाद को। एंड फिर जितना आप लेंगे, फिर उसके बाद हम वहां से उठकर वापस अपना हाथ पैर मुंह धो लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली बार बाकी यज्ञ साइकिल अगली बार कंप्लीट करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो आवाज आ रही है? यस प्रभु। एक जस्ट एक अनाउंसमेंट है, सभी लोग वैसे जानते हैं कि एक इस्कॉन एक बहुत महोन्नत प्रोग्राम का संकल्प की है प्रभुपाद जी की 120th एनिवर्सरी के संदर्भ में प्रभुपाद जी को ऑफर करने के लिए। वो कार्यक्रम है, वो श्रील प्रभुपाद जी के नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर होगी, अगर हम सभी लोग अच्छा से मेहनत करेंगे तो। वो प्रोग्राम है, एक वेबिनार है विवेक बिंद्रा प्रभु के द्वारा। विवेक बिंद्रा के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। उनके द्वारा एक बहुत बड़ा वेबिनार है, और उस वेबिनार के अंतर्गत 25 लाख युवकों को या युवा पीढ़ी को वहां पर उपस्थित करने की प्रयास, शामिल करने की प्रयास है। अगर उतना हम शामिल कर सके, देन फिर प्रभुपाद जी के नाम पे ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाएगी। एंड दिस विल बी वेरी वेरी वंडरफुल एंड यूनिक ऑफरिंग टू प्रभुपाद। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन होगा प्रभुपाद जी का इस संदर्भ में। और वैसा प्रोग्राम ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का। एंड आप सभी लोगों की सहायता हमें जरूरत है इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। इसलिए पूरा भारत भर के जितने भी यूथ फोरम से, जितने भी इस्कॉन के भक्त, सभी लोग इस प्रोग्राम में लग रहे हैं। सभी लोग इस प्रोग्राम में अपने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी हमारी ये निवेदन है, आपके संपर्क में जो भी लोग हैं 11 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में, 11 to 35 ईयर्स, इस प्रकार सभी लोगों को आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर कराइए, और अन्यों को भी आप ज्यादा ज्यादा फैलाइए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग, चाहे नोएडा के हो, कहीं का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्टर करिए। इस प्रोग्राम में सिंपली लिंक पे क्लिक करके फिर अपना डिटेल्स भरना होगा, भरने पे व्यक्ति रजिस्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये प्रोग्राम है। एंड फिर दूसरा, इस कार्यक्रम में और आपकी योगदान इस संदर्भ में चाहिए, तो आप अपने संपर्क में लोगों को रजिस्टर करिए। दूसरा, एक कॉलिंग का भी सेवा है। हमारे पास डेटा है, उन लोगों को कॉल करके उन लोगों को इंस्पायर करके इस प्रोग्राम में रजिस्टर करनी है। इस पर अगर उस प्रोग्राम में रजिस्टर करनी है तो वो कॉलिंग सेवा कोई भी कर सकता है, कोई भी। देन आप लोग आगे आइए, और आपकी फैसिलिटेटर्स वगैरह आपको आप इन्फॉर्म करिए उन्हें अपने अपने ग्रुप्स में, और इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। हर दिन में भी 1-1.5 घंटा जितना भी आप दे सकेंगे आप दीजिए, और इसमें कॉलिंग करिए। एंड फिर लोगों को आप इंस्पायर करके कॉल में क्या बोलना है वो सारा कुछ आपको बता दी जाएगी एग्जैक्टली। क्या बोलना है और क्या लिंक रहेगा, इस प्रकार से वो सारा चीज आपको बता दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसलिए कोई भी कर सकते हैं, बट सभी लोग कुछ तो करिए, अपने अपने ओर से प्रयास करिए। एंड आपके संपर्क में कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो आप बताइएगा, क्योंकि फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी हम ये प्रोग्राम हम लॉन्च करना है। बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा दिन तो हमारे पास बची नहीं, केवल 35 दिन ही बचा है, क्योंकि जून 20 तारीख को ये प्रोग्राम है। केवल 35 दिन बचा है। इस 35 दिन में हमें इतना बड़ा टारगेट हमें अचीव करनी है।
और आप सभी लोग सहयोग रहेगा तो हम नोएडा से भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग सहयोग दीजिए, हम एक अच्छा मात्रा में हम यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। बट इसके लिए डेफिनेटली बिल्कुल लगना पड़ेगा पूरा 1 महीने हम सभी को। बाकी सारे कार्य करते रहिए, बट ये प्रोग्राम में भी सभी लोग भाग लीजिए। तो ये हमारा विशेष निवेदन आप सभी लोगों से। ओके, यस प्रभु, किसी कोई प्रश्न है तो बताइए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, एक्चुअली दो हैं। पहला प्रश्न ये है प्रभु जी कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं गया में, तो फिर वो लीला का क्या महत्व है, और फिर वो उसके लिए भक्तों का क्या लर्निंग क्या है जब चैतन्य महाप्रभु करते हैं। एंड सेकंड प्रश्न इज रिगार्डिंग प्रसादम, क्या हम लेक्चर सुन सकते हैं ऑडियो रूप में प्रसादम पाते वक्त? हाँ, यस, लेक्चर सुन सकते हैं प्रसाद पाते हुए। एंड दूसरा जो पहला जो प्रश्न पूछे थे श्राद्ध था चैतन्य महाप्रभु जी की, वैसा आइडियली तो भक्तों के परिवार में इस प्रकार से श्राद्ध वगैरह देने का बहुत कंपल्शन तो नहीं है, बट फिर भी जैसा यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, पंच महायज्ञ भक्तों की इसलिए करनी चाहिए ताकि अन्यों को एक सही उदाहरण प्रस्तुत करे समाज। तो इस कारण से भी हमें करनी चाहिए। और दूसरा हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत ये बात हरिदास ठाकुर कहते हैं कि बट एट द सेम टाइम जब इस प्रकार की सोशलाइज मतलब इस प्रकार की एक्टिविटीज को जब हम करते हैं, हम किस प्रकार से करनी चाहिए कैसे बताते हैं। वी शुड नेवर थिंक दैट अगर मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगी, इसलिए मुझे करना चाहिए। उस भाव से नहीं करने, अगर इस भाव से करेंगे देन फिर ये आपकी ओर से ये नाम अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। ये एंड तो फिर कैसे करें, तो इसको हमें उस दृष्टि से करनी चाहिए कि एक तो सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा एक सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से हम कर रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से कर रहे हैं, ना कि ये नहीं करने से पाप लग जाएगी या मेरा भक्ति सही से नहीं हो पाएगी। जब इस प्रकार से सोचेंगे देन फिर क्या होगा, इसका मतलब भक्ति को आप एक भौतिक स्तर पर ला रहे हैं और भक्ति को और उस भौतिक कार्य को या उस प्रकार की कार्य को आप एक समान दर्जा दे रहे हैं। 8वां नाम अपराध में ना, 8वां नाम अपराध क्या है? कर्मकांड के समान समझना, कर्मकांड के समान समझना। समान नहीं समझना है, बिकॉज आर एक्शंस इम्प्लाई आर अंडरस्टैंडिंग। अल्टीमेटली यही है ना, आर एक्शंस इम्प्लाई आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और हमारा मनोवृत्ति इस प्रकार की है, देन फिर वो गलत हो जाए। इसलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर क्लियर कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ये इस प्रकार से करने पे नहीं करने पे मुझे पाप लग जाएगी इसलिए मुझे करना है, या ये सब मैं नहीं करूंगा तो मेरे भक्ति पे कुछ असर पड़ जाएगा, नहीं। रादर एक सोशल ऑब्लिगेशन इस प्रकार से करने के लिए, सोसाइटी के लिए मुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा तो इसलिए हम कर रहे हैं। वैसा करने का जरूरत नहीं होने पर भी कर रहे हैं, इस प्रकार करते हैं हम। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये पहले तो है ही एक समाज को सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए
एंड दूसरा विशेष रूप से ही है कि श्राद्धा के नाम पे महाप्रभु गया जाते हैं, क्योंकि वहां पर ही चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक बहुत बड़ा घटना घटती है, जिससे चैतन्य महाप्रभु जीवन में एक यू टर्न हो जाता है। क्योंकि वहां पर गया में जाकर अपने गुरु ईश्वर गुरु से मिलते हैं, एंड फिर गुरु से मिलने के बाद फिर वहां से दीक्षा होना, फिर उसके बाद जो पंडित की जो जीवन जी रहे थे अभी तक, भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। पंडित से भक्त बनने की जो न्यू टर्न है वो गया धाम से हुआ है, इसलिए उस प्रकार की मेजर कनेक्शन है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। तो जी, जब भगवान कृष्ण वो गोवर्धन लीला करते हैं तो वो बोलते हैं कि इंद्र की पूजा करने की जगह हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो क्योंकि उनसे हमारा सारा नीड पूरा उनसे ही सब कुछ आ रहा है। तो प्रभु जी, जैसे हम तो ऐसे कोई यूज नहीं करते गोवर्धन वो पर्वत का, तो प्रभु जी जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमें उनके देवी देवता का पूजा करना चाहिए, तो वो कैसे समझ सकते हैं? आप लोग समझ में आए प्रश्न? नहीं प्रभु, क्वेश्चन समझ गया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे कि गोवर्धन को पूजा भगवान ने ब्रजवासियों को इसलिए करने के लिए कहे थे कि गोवर्धन से आपको सब कुछ मिल रहा है, इंद्र थोड़ी दे रहे तुम्हें, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। तो उसी प्रकार से जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या उसी को पूजा करें? देखिए, भगवान कई बार घुमा देते हैं। यहाँ पर भगवान शुद्ध भक्ति की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नास्तिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। एक नास्तिक सिद्धांत की प्रयोग करके नंद महाराज की बातों को काट रहे हैं। कर्म मीमांसा करके एक सिद्धांत है, षड दर्शन के अंतर्गत कर्म मीमांसा एक दर्शन शास्त्र है। उस दर्शन शास्त्र की प्रयोग करके नंद महाराज को बात काट रहे। कर्म मीमांसा के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है, देखिए अल्टीमेटली तुम्हारे कर्म ही तो आपको अच्छा या बुरा रिएक्शन देगी ना। तो इसलिए तुम अच्छा कार्य करो, तुम्हें अच्छा मिलता रहेगा। तुम अच्छा कार्य करते रहो, तुम्हें अच्छा मिलता रहेगा। तो उस प्रकार से बिकॉज गोवर्धन ही आपको सब कुछ दे रहे, तो गोवर्धन की पूजा करो। देन फिर हमारे लिए फिर क्या कारण बने गोवर्धन पूजा करना? गोवर्धन से तो हम कुछ ले तो नहीं रहे। वहां पर तो उस समय तो ग्वाल बाल सारा चराते थे, घास वास वही मिलता था, पानी वानी वही मिलता था, इसलिए उन लोगों को पूजा करने के लिए भगवान का, अगर उस कारण से अगर हमें गोवर्धन की पूजा करना हो, देन फिर अभी हमें करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वैसा चीज वैसा उपयोग तो हमारे लिए है नहीं। इसलिए जिस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स जो उस सेक्शन में भगवान उपयोग करते हैं, वो कर्म मीमांसा के आधार पर भगवान उपयोग करके किए थे। बट उन बातों को हम उस सिद्धांत को हमें सीरियसली नहीं लेने का तो ये हमारा आचार्यगण वहां पर समझाते हैं। तो ये स्मरण रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम सामान्यतः जो भी प्रसाद बनाते हैं घर में, वो भोग लगा के फिर उसको हम ग्रहण करते हैं,
लेकिन अगर हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं प्रभु जी, तो हमें नहीं मालूम होता है कि वो प्रसाद भोग लगा कि नहीं लगा है, और जो प्रसाद बनाया गया है उसके पीछे जो धन यूज किया गया है वो धन कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है, अच्छे कर्म से आया बुरे कर्म से आया प्रभु जी, वो हम लोग वहाँ जाके शादी ब्याह में खाना खा लेते हैं प्रभु जी, कहाँ वो पर खाना उचित है या खाते अनुचित है? हैं? जी प्रभु जी, कहाँ पर खाना? शादी ब्याह में प्रभु जी, जो शादी वगैरह होती है अच्छा, हाँ, अच्छा। उसमें हमें नहीं मालूम होता कि वहाँ पे प्रसाद भोग लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, और उसके पीछे जो धन लगा है वो धन अच्छे कर्मों से आया या बुरे कर्मों से आया प्रभु जी, तो थोड़ा सा प्रभु जी इस पे ध्यान मतलब प्रकाश डालिए। इसमें यही है कि हम वैसे जगह पर हम अ, थोड़ा सा उन्होंने बात करके हमें नहीं खाना चाहिए। हम वैसे परिस्थितियों में हम कुछ फल ले सकते हैं, कुछ फल ले लिया, कुछ इस प्रकार से ले लिया, बट अन्न पका हुआ खाना नहीं लेना। पका हुआ खाना नहीं लेने का, बिकॉज जहाँ पर क्योंकि ना कंटामिनेशन जब जाएगी फिर स्मरण रुक जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते विषय अन्न कायला। अगर विषय के द्वारा विषयी जो एक विषयी व्यक्ति कर्मी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुआ खाना खाने पे दिन फिर मलिन होइले मन, हमारा मन मलिन पड़ जाता है। तो फिर मलिन होइले मन ना ही कृष्ण रस्मरण, ऐसा मलिन मन में कृष्ण की स्मरण तो नहीं होता। इसलिए फिर हमें हमारी साधन की जिम्मेदारी है, फिर हम नहीं लेना। हो सकता है कभी कोई बुरा मान है, बट फिर भी हम कहने प्रभु जी चाहे तो पैर पकड़ लूंगा, मुझे छोड़ दो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि हमें आहार को शुद्ध रूप से बनाकर ही प्रसाद लेना चाहिए, भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए, उससे हमारी सत्व शुद्धि होती है। प्रभु जी, यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से बनाकर, तो हम मंदिर वाले स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो नहीं कर सकते गृहस्थ होकर, और अभी हम उस देहात्म बुद्धि में है कि हमें वो भाव भी नहीं है कि हम कृष्ण के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो हम यहाँ शुद्धता का ध्यान किस स्टैंडर्ड तक रख सकते हैं और क्या क्या वो स्टैंडर्ड हो सकते हैं? का सबसे पहला स्वच्छता है, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस के अंतर्गत सिंपल प्रिंसिपल है, प्रसाद और भोग को कभी संपर्क में नहीं लाना है। प्रसाद और भोग को हमेशा सेपरेट रखना, यही किचन की कोर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा किचन चलता है। एंड जितना हो सके उतना क्लीन रखिए किचन, क्योंकि वो राधा रानी का स्थान है, कोई साधारण स्थान नहीं, वो राधा रानी की सेवा के स्थान है। तो वैसा मानकर किचन में जाइए। एंड कुछ कुछ चीजें जो कि आप पालन कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, जैसा आचमन करके जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब खाना बनाने के पहले एंड थोड़ा सा प्रार्थना करके खाना बनाना शुरू करना, इस प्रकार की चीजें मतलब ये तो बहुत समय लेने वाली चीज नहीं, बट छोटे छोटे एडिशन जब हम करेंगे तो वो एक्टिविटी इतना सुंदर हो जाती है कि आप स्वयं रिलीज करेंगे। आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा किचन में खाना बनाना। आप केवल अपने लिए, पति पत्नी के लिए जब खाना बनाएंगे, देन फिर कभी ना कभी बर्डन सम आ ही जाएगी। जब आप जो मैं कह रहा हूँ अगर उस प्रकार से करिए, आचमन करिए, थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करिए और अंदर जाइए, स्वच्छता के साथ आप प्रसाद बनाने का प्रयास करिए। हो सकता है थोड़ा बहुत कमियां रहे भी, ठीक है, आप टेम्पल स्टैंड कंप्लीटली मेंटेन नहीं भी कर पा रहे, बट अल्टीमेटली उस प्रसाद में बनाते वक्त आपकी भावना क्या है, इसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए आप सुंदर कोई लीलाओं का श्रवण करिए उस समय, या कुछ सुंदर कीर्तन लगाकर आप सुनते हुए आप प्रसाद बनाइए,
always meditate that yes, Krishna is going to take this. भगवान कृष्ण ये भोग स्वीकार करने वाले हैं, मुझे कितना अच्छा से बनाना होगा, मैं कैसे राधा रानी का असिस्टेंट बनूं। तो उस प्रकार से मनन करते हो, बनाएंगे। अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से राधा रानी कृपा करेगी, आपको सुंदर भावना देगी। उस भावना के साथ जो बनाएंगे आपको खुद ही बहुत आनंद आएगी, बनाने में, खिलाने में आनंद आएगी। जिस प्रकार के आनंद अभी हमें खाने में आता है, उसका कई गुना आनंद आपको बनाने में, खिलाने में। वैसा इन छोटे छोटे चीजों को आप करिए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक, यहाँ समाप्त करते हैं। 9:30 हो गया, फिर अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। कल का दिन श्रीमद् भागवतम चर्चा। एक प्रभु जी, दीपक दत्त प्रभु ने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है। I don't know if he wants to ask some question. बुक्स बेहतर है। प्रसाद के समय बुक्स पढ़ने की बजाय लेक्चर सुनना बेहतर है। बुक्स पढ़ने की बजाय लेक्चर सुनना बेहतर है। Thank you so much, Prabhuji. Such a wonderful and such an important class actually for everyone. And I hope सभी डिवोटीज ने पर्सनली फील किया होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर एसोसिएशन। हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय।